हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है श्लोक स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सचेंद्र। मैं आज आप लोगों को रस के बारे में पढ़ाऊंगा। रस रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस बोला जाता है। मतलब जब कभी हम कविता को पढ़ने में या सुनने से जो आनंद हमें मिलता है उसे ही हम रस बोलते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी बोला जाता है। रस रस के प्रकार कितने होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस और शांत रस। लेकिन भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 बोली गई है। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। लेकिन सूरदास के अनुसार रस की संख्या 11 बोली गई है। सूरदास ने वात्सल्य रस और जो है भक्ति रस, ये 2 और रस माने हैं, जिसमें वात्सल्य रस 10वां और भक्ति रस 11वां रस है। रस के अंग, रस के 4 अंग हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव विभाव क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या पदार्थ किसी अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगा दे उसे विभाव कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के हृदय में भाव जगा दे, उसे आनंद की प्राप्ति मिले, उसे विभाव कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है: आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव आलम्बन विभाव क्या होता है? जिसका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलम्बन विभाव कहलाता है। मतलब जैसे कि हम लोग मूवीज देखते हैं तो मूवीज में क्या होता है, जैसे हीरो और हीरोइन, तो वो क्या करते हैं, वो अपने अभिनय से हम लोगों को आनंद की अनुभूति कराते हैं। जब हम मूवीज देखते हैं तो हम मूवीज में क्या देखते हैं, वो लोग जैसा अच्छा करते हैं, अपना अभिनय दिखाते हैं, और हम उसे देख कर ना जिस आनंद की अनुभूति करते हैं वही होता है आलम्बन विभाव। इसके बाद उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। मतलब जैसे कि हम लोग कहीं बाहर गए और वहां पर अच्छा सा माहौल हमें दिखा, जैसे चांदनी रात है, प्राकृतिक कोई दृश्य है, उसे देखकर जब आनंद की अनुभूति हो तो उसे हम उद्दीपन भाव कहते हैं। अनुभव अनुभव क्या होता है? भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है। मतलब शरीर में जो हरकतें होती हैं, मतलब कभी भाव को व्यक्त करने के लिए जो शरीर में हरकतें उत्पन्न होती हैं उन्हें ही हम अनुभाव कहते हैं। जैसे कि हम लोग कपिल शर्मा शो देखते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उसमें देखो कुछ लोग अपनी आवाज से, कुछ लोग अपने अंगों से अभिनय करके क्या करते हैं, दूसरे लोगों का जो है मनोरंजन करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, उसे ही अनुभाव कहते हैं, जो दूसरे लोगों के अंदर भाव प्रकट कर दे। इसके बाद इनकी संख्या कितनी होती है? अनुभाव की संख्या होती है 8: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु और प्रलय। इसके बाद आता है संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? वह भाव जो कुछ समय तक रहे। मतलब ऐसा भाव जो कुछ ही समय तक रहे, ज्यादा समय तक ना रहे, उसे हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है। जैसे कि हर्ष, चिंता, गर्व, शंका, उत्सुकता, मोह, लज्जा इत्यादि। ये सब क्या है? ये संचारी भाव है जो कुछ ही समय तक इंसान के अंदर रहते हैं और उसके बाद में ये चले जाते हैं। इसके बाद स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो काफी समय तक बना रहे। मतलब काफी समय तक जो भाव रस में बना रहे वही हमारा स्थायी भाव होगा। अब इसमें क्या होता है, जितने रस होंगे उतने ही स्थायी भाव होंगे। जैसे कि हमारा श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम होता है। उसके बाद हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। उसके बाद है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। फिर करुण रस।
करुण रस का स्थायी भाव शोक है। उसी प्रकार वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अद्भुत रस आश्चर्य या विस्मय। उसके बाद विभत्स रस उसका जुगुप्सा या घृणा। फिर भयानक रस इसका भय। फिर शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। वात्सल्य रस इसका स्थायी भाव वात्सल्य होता है। भक्ति रस इसका स्थायी भाव अनुराग होता है। ये जो स्थायी भाव है, ये रस के स्थायी भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस को ही रसराज बोला जाता है। श्रृंगार रस क्या है? नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपत भी बोला गया है। इसका स्थायी भाव रति होता है। याद रखना, इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। जैसे कि उदाहरण इसका है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन से दिन कहे नहीं जाए। तो इसमें कौन सा श्रृंगार रस है? इसमें संयोग श्रृंगार रस है। इसके बाद आता है हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया था। इसके अंतर्गत वेशभूषा वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम हास्य रस बोलते हैं। मतलब किसी की वेशभूषा, उसकी भाषा या उसके शरीर की विकृति को देखकर जब हमें जो है खुशी मिलती है, हम लोग हंसते हैं, उसे ही हास्य रस बोला जाता है। इसका उदाहरण क्या है? बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। हास्य रस का उदाहरण है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। तो यहाँ इसमें कौन सा रस है? हास्य रस है। इसके बाद रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति अपमान करने या निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसे हम रौद्र रस बोलते हैं। इसका उदाहरण है, सुरनर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। इसके बाद पढ़ेंगे हम करुण रस। करुण रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यनाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने पर जो दुख उत्पन्न होता है, उसे ही हम करुण रस बोलते हैं। इसका उदाहरण है, रही खरकती हाय सूलसी पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित साप कथावे कह न सके। इसमें कौन सा रस है? इसमें करुण रस है। पढ़ने से ही लग रहा है, तो यहाँ करुण रस होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं वीर रस। वीर रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है, उसे ही वीर रस बोला जाता है। उदाहरण के तौर पर, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसी में क्या पता चल रहा है? लड़ने की बात हो रही है। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारा वीर रस होगा। नेक्स्ट, इसके बाद अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न हो, उसे ही अद्भुत रस बोला जाता है। विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जब विस्मय आश्चर्यचकित हम लोग हो जाते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अद्भुत रस बोलते हैं। उदाहरण, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। इसमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा? अद्भुत रस है। नेक्स्ट, विभत्स रस। ये क्या होता है? इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है।
घृणित वस्तुओं, घृणित चीजों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस बोलती है। मतलब जब कभी हम बहुत गंदी चीजें देख लेते हैं, गंदे लोग देख लेते हैं, तो हमारे मन में एक अजीब सा जो है भाव प्रकट होता है, उसे ही हम विभत्स रस बोलते हैं। इसका उदाहरण है, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींचकर कौवे, चुगला चबला कर खाते। इससे ही हम घृणा टाइप की फील हो रही है, तो यहाँ क्या होगा, हमारा यहाँ विभत्स रस होगा। नेक्स्ट, इसके बाद आता है भयानक रस। भयानक रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने से या किसी दुखद घटना का स्मरण सिर्फ याद करने से मन में जो व्याकुलता और परेशानी उत्पन्न होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? भयानक रस कहते हैं। इसका उदाहरण है, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उंगलती, फेन फैलाए व्यालों सी। तो यहाँ पर कौन सा रस है? यहाँ पर हमारा भयानक रस है। इसके बाद हम पढ़ेंगे शांत रस के बारे में। शांत रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद मतलब उदासीनता, मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है, उसे हम शांत रस बोलते हैं। वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है जहाँ पर ना तो दुख होता है और ना ही द्वेष होता है। इसका उदाहरण है, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो यहाँ पर कौन सा रस है? यहाँ पर शांत रस है बच्चों। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव वात्सल्यता होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। मतलब माता का बच्चे के प्रति प्रेम, बड़ों का छोटों या बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का अपने शिष्यों के लिए। तो ये सब जो प्रेम की भावना उत्पन्न होती है एक दूसरे के लिए, वही हमारा वात्सल्य रस बोला जाता है। इसका उदाहरण है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोय जोय कछुकावे। यहाँ पर यशोदा और श्री कृष्ण के बीच जो है प्रेम भावना है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। इसके बाद भक्ति रस। भक्ति रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव अनुराग होता है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति या अनुराग का वर्णन होता है। अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम की जो भावना होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? भक्ति रस बोलते हैं। इसका उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो, राधा रागर सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरि दुत होए। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? भक्ति रस होगा बच्चों। इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? मैंने पढ़ाया था वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? घा वाला, उत्साह। नेक्स्ट, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस 9 प्रकार के बताए गए थे, लेकिन भरत मुनि ने कितने बताए थे? भरत मुनि ने 8 बताए थे। ठीक है, और सूरदास जी ने कितने बताए थे? 11 बताए थे। तो मेन जो रस है वो कितने प्रकार के होते हैं? सिर्फ 9 होते हैं। नेक्स्ट, मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ कुछ मौन व्यथा कहती थी। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसको पढ़ने से ही लग रहा है कि हाँ कौन सा रस होगा। तो यहाँ करुण रस है। नेक्स्ट, किस रस को रसराज बोला गया है? मैंने बताया था किस रस को बोला गया है? श्रृंगार रस को बोला गया है। मनरे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिनमें, गर्भ करे क्या इतना। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें इसको पढ़ने से ना हमें कुछ फील ही नहीं हुआ कि कौन सा रस होगा। तो यहाँ कौन सा रस होगा? शांत रस होगा। यहाँ कोई भी रस नहीं, यहाँ शांत रस बोला जाएगा। करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, जैसा कि मैंने बताया था। नेक्स्ट, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है।
संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या मैंने बताई थी 33 होती है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई में कौन सा रस होगा? तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा।